यहां एक बात कही गई है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं लोक परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर फिर तुम मेरे पास में आ जाओगे। माने भोग इस लोक का हो या दिव्य लोकों का, भगवान की दृष्टि में क्या है? बोले नरक तुल्य भोग हैं। और नरक तुल्य क्यों है? विषय भोग नरक तुल्य क्यों है? कोई बताओ। हालांकि हमारे लिए है नहीं, हमारे तो मुख में पानी आ ही जाता है ये सब देख सुन के, मन दौड़ता भी उसी ओर ही है, पर फिर भी श्रवण तो करते ही हो आप। तो विषय भोगों को नरक तुल्य क्यों कहा गया? यहां भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी से, कह रहे लोक परलोक के समस्त नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर इन सब से मुख मोड़कर पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर अंतःकरण तुम्हारा निर्मल हो जाएगा भक्ति के साधन अनुष्ठान से। अरे बोले फिर तुम मेरे पास में आ जाओगे। अब बात तो आपने ठीक कही है। विषय भोग को नरक तुल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि विषय का भोग भगवत विस्मृति कराने वाला है, वो भगवान को भुला देने वाला है। इसीलिए श्री कबीर जी कह रहे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। इसीलिए माता कुंती ने कहा हे द्वारिकाधीश, हमने देखा जब वो तथा कथित सुख के क्षण आते हैं ना, आपकी विस्मृति हो जाती है, भगवान भूल जाते हैं। और हमारी मूर्ता यही तो है। मंदिर में जा जाकर व्यक्ति क्या मांगता है? सुख ही तो मांगता है, वो सुख जो भगवान की विस्मृति करा देने वाला है, भगवान को भुला देने वाला है। इसलिए भगवान ने विषय भोग को नरक तुल्य कहा, क्योंकि उससे भगवत विस्मृति होती है। और दो बात होती है, एक तो वो जो थोड़ा सा सुख मिलता है, सुखानुशयी राग, उस विषय में राग हो जाता है, फिर बार बार उसको भोगने की इच्छा होती है। और ऐसे उसको भोगते 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 फिर एक दिन बुद्धि ऐसी जड़ होती है, रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ता है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाना। फिर भगवान अच्छे लगते हैं, ना भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं, ना भगवान का नाम जिह्वा पर आता है, ना सत्संग की रुचि रह जाती है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा आज अच्छे हो तो ये नहीं समझना कि बस अब आप ऐसे ही अच्छे रहोगे, भूल भी हो सकती है। भला चंगा मन कब कुमार्ग पर चला जाए कहा नहीं जा सकता। ये अनुभव तो सभी का होगा कि नहीं, कल बिल्कुल ठीक थे आज बुखार हो गया। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? कोई सूचना थोड़ी आती है, रोग आने से पहले कोई सूचना आती है क्या? एकाएक व्यक्ति स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है, एकाएक शरीर को रोग घेर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही मन भी है। आज अच्छा है, भजन साधन में लग रहा है, एकाएक कोई ना कोई विक्षेप उपस्थित हो जाएगा, मन विमुख हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने विषय भोग को नरक तुल्य कहा। अब कोई कहे कि अब नरक तुल्य है तो फिर भगवान दे क्यों रहे हैं? अब कोई कहे ना कहे, मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो लगा जब नरक तुल्य भोग हैं तो भगवान दे क्यों रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि इनको प्रतीति हो जाए। कल जैसे मैं कह रहा था ना कि किसी के पास भोजन है नहीं, संभावना भी नहीं है। अब व्यक्ति कहे भाई हमारा तो व्रत है आज, अब व्रत थोड़ी है, उसको उपवास थोड़ी कहेंगे, वो तो अभाव है, बेचारे के पास है ही नहीं, तो वो करे क्या? अपने अभाव को उपवास थोड़ी कहा जा सकता है। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति संयम अनुशासन का यज्ञ करना चाहता है, तब तो कुछ उपवास हुआ। इसीलिए व्रती श्री भरत जी को कहा गया। बोले भरत जी व्रती हैं, उन्होंने व्रत लिया है। देवराज इंद्र का वैभव तुच्छ है अयोध्या के राज वैभव के सामने। कह रहे कनखी से भी कभी नहीं देखा श्री भरत जी ने उस ओर। नगर से बाहर कुटिया बनाकर रह रहे हैं, सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुका विराजमान करके सेवा करते हैं। कह रहे कभी कनखी से भी अयोध्या के राज सिंहासन की ओर नहीं देखा। दृष्टि उठाकर देखना तो दूर की बात, कह रहे मन भी कभी उस ओर नहीं गया। और उस स्वर्गाधिक वैभव के मध्य में रहकर
और आप मानस जी का पाठ करिए, अयोध्या कांड में आप देखिए, गोस्वामी जी कहते बोले कौन है ऐसा जो ऐसे व्रत का निर्वाह कर जाएगा, वो व्रत है। तो भगवान ने कहा कि ये भली प्रकार से देख लें, इनको कुछ देंगे ही नहीं, इनको क्या पता, हो सकता है कि मन में कभी कोई वासना का अंकुर फूट आए। ऐसी व्यवस्था भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं। भाई ये भली प्रकार से इधर उधर की सब प्रतीति इसको हो जाए। बड़ी शीघ्रता नहीं करते हैं ठाकुर जी अपने पास बुलाने में, कहते खूब देख लो, यहां तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव, कोई संशय रह नहीं जाना चाहिए। अब हो सकता है यहां कोई बैठा सोच रहा हो भाई किसी के मन में आता होगा, हमारे मन में तो नहीं आता। ऐसी भूल में तो बिल्कुल न रहना। ये तो भगवान की माया को सीधे सीधे चुनौती देने जैसा है। तो ऐसी भूल तो कोई बिल्कुल भी ना करे भाई, हमारे मन में ऐसी कोई बात ना है ना आ सकती है, ऐसी भूल कोई भी ना करे। मैं फिर कह रहा हूं, ये भगवान की माया को सीधे चुनौती देने जैसा है, और ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, और नारद मुनि के परी पछार। कबीर जी कहते बोले उनके तो पीछे ही पड़ गई, क्यों? गुरु की बात नहीं मानी उन्होंने। रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। क्योंकि बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है ना कि भगवान ही कह रहे नरक तुल्य ये भोग हैं, फिर भगवान ही 10 लाख वर्षों तक उन भोगों को भोगने के लिए कह रहे। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश को प्रकाश नहीं कहा जा सकता। अब किसी ने अगर श्याम वर्ण देखा ही ना हो तो जो श्वेत का श्वेतत्व कैसे क्या होता है उसको पता नहीं चलेगा कभी। वो जो श्याम वर्ण है, वस्तुतः श्याम ही श्वेत को श्वेत बनाता है। श्याम नहीं है तो श्वेत श्वेत कैसे होगा? तो ठीक ऐसे ही जीव की मति ऐसी ही है। तो भगवान ने कहा भली प्रकार से ठोक पीट कर देख लो, जाओ खुद देखो। हां, निर्भय रहना, मेरी कृपा से मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी, पर जाकर देखो कि वस्तुतः ये नरक तुल्य भोग हैं। इसी को तो कहते हैं प्रतीति हो जाना। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, किसको जानने के लिए कहा है? भगवान को जानने के लिए नहीं कहा। बोले संसार का स्वरूप जाने बिना वो जो भजन सेवा सत्संग का सुख है उसका क्या मूल्य है, उसकी क्या महिमा है, बोले पता नहीं चलता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि बड़ा अभावग्रस्त व्यक्ति जब कोई भजन करने आता है, भगवान की कृपा से, भजन की कृपा से सब सुख सुविधा, सब साधन संपत्ति मिल जाता है, मन फिर वही पहुंच जाता है। तो यहां ये बात समझने की है। भगवान ने दोनों बातें कही। भगवान ने कहा ये भोग नरक तुल्य भी है, लेकिन 10 लाख वर्ष तक तुमको भोगना भी है। क्यों? जाओ और संसार के क्षणभंगुर सुख की प्रतीति करो, तुम्हारी भक्ति स्थिर होगी इससे। बार बार मैं आपको कहता हूं ना, एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष यही तो है कि संसार की असारता की, क्षणभंगुरता की हमको प्रतीति हो जाए। अभी केवल कहते सुनते हैं, अभी हम केवल कहते सुनते हैं। प्रतीति हो जाने के बाद संसार में लगा नहीं जा सकता भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा संसार छूट गया है, पर गुरु की कृपा से वो मार्ग जरूर मिला है, और उस मार्ग पर चलना ये अनुभव अवश्य देता है। संसार की असारता का बोध हो जाने पर संसार में लगा नहीं जा सकता। आप उसमें कोई इनपुट दे ही नहीं सकते। आप उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं लगाओगे, आपकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। अगर आपको पता चल गया है गुरु की कृपा से, और अंतर में अगर वो ज्ञान का प्रकाश हो गया है ना, भाई ये असार है, फिर नहीं जाओगे आप उसकी तरफ। ये जो संत कहते हैं ना, तोय बिगानी का परी अपनी निवेर, ये वस्तुतः उनकी साधना के पूर्व पक्ष की सिद्धि की तो घोषणा है कि भाई ये तो ऐसा ही है, अपना काम बनाओ। मन माया अंधीरयो बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कोने काम।
जीवन कौन का